हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा ये ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ, यानी इस बुक से ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जो भी आप कहेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है विश्व के मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब आपको पता ही होगा कि जिसको हम लोग साधारण सी भाषा में रेगिस्तान के रूप में जानते हैं, तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें इस बुक में दिए गए उनको हम कवर करेंगे, साथ ही साथ जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहला पॉइंट्स ये कह रहा है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियाँ नुकीली होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखना चाहें तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे को हम किस नाम से जानते हैं? ज़ेरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज़ेरोफाइट्स। क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए, विश्व के जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वो प्रायः क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, यानी जो भी हमारे महाद्वीप है उनके पश्चिमी भागों में बेसिकली आपका मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे घना आबादी उष्ण जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, जिसका अगर क्षेत्र की बात करें, हिस्सा की बात करें तो पाकिस्तान और भारत में आता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में आता है। और लगभग हम कह सकते हैं कि इसका जो इस क्षेत्र यानी कि ये थार मरुस्थल है, इसका 3/4 यानी 75% के एक अराउंड मान सकते हैं कि 75% जो हिस्सा आता है वो भारत में आता है, जबकि कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं उनको हम लोग लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान की गर्म, सूखी और धूल भरी स्थानीय हवा हरमट्टन के रूप में जानी जाती है। इससे पहले हम लोगों ने जो विश्व की हवाओं के बारे में बात किया था उसमें लोगों ने बात किया था हरमट्टन के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हरमट्टन है फ्रेंड्स, इसको हम लोग डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं। और ये हवा किस तरफ से चलती है? सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हरमट्टन को ही हम लोग डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं। अब बात करें यहाँ पे खामसीन, तो देखिए खामसीन जो होता है वो बालू से भरा शुष्क उफान है। लेकिन ये ऐसे नहीं पूछा जाता, अक्सर आपको ये देखने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा सिराको, हम लोगों ने देखा था हवाओं के जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था उसमें क्या होता है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जो बढ़ने वाली हवाएं होती है, गर्म हवा होती है, उसको हम लोग सिराको के नाम से जानते हैं। और सिराको जो होता है वो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद जब वो इटली में पहुंचता है तब वहाँ पे सिराको के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो खामसीन होता है जब ये मिस्र में पहुंचता है तो इसको हम लोग खामसीन के नाम से जानते हैं। और यही हमारा भूमध्य सागर को पार करने के बाद जब इटली में जाता है तो वहाँ पे हम लोग इसको सिराको के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ दी गई थी वो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि हमें ध्यान रखना है, एग्जाम्स में यही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि पूछी जाती है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया गया तकला मकान। यहाँ पे देखिए तकला मकान दिया गया, कहीं कहीं इसको टकला माकन लिखता है तो दिक्कत नहीं है। ये आपका पड़ता है चीन में, लेकिन चीन में कहाँ पे? तो चीन के ये सिक्यांग प्रांत में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? गोबी। गोबी जो मरुस्थल हम कह सकते हैं चीन और मंगोलिया में पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कुल कितने देशों से अपनी सीमा को साझा करता है? 11 देशों के साथ सीमा को साझा करता है, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अटकामा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अटकामा जो मरुस्थल है वो कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका या फिर हम कह सकते हैं उत्तरी चिली। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी चिली में ये पड़ता है, इसको याद रखना है। क्लियर। कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं। कालाहारी मरुस्थल देखिए अफ्रीका दिया गया, अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम बात करें इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका होगा, जिसको हम लोग बोत्सवाना भी कह सकते हैं। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पड़ता है। और अगर लोकेशन की बात करें तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थार जो मरुस्थल है इसका हिस्सा हम लोग एशिया कह सकते हैं, यानी एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था, उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पाकिस्तान में इसका हिस्सा आता है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इसको याद रखेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस ये पूछ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से मरुस्थल आते हैं, तो मैं आपको उन सभी का नाम बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो आपको ग्रेट विक्टोरिया याद रखना है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, अगर हम और भी मरुस्थल की देखें जैसे सिम्पसन,
गिब्सन याद रख सकते हैं, स्टुअर्ट याद रख सकते हैं, ग्रेट सैंडी, ये सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल स्थित है? तो सबसे बड़ा हो गया ग्रेट विक्टोरिया, जैसे सिम्पसन यहीं पे, गिब्सन याद रख सकते हैं, स्टुअर्ट याद रख सकते हैं, ग्रेट सैंडी और साथ ही साथ आपका विक्टोरिया तो याद ही रखना है। तो ये सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो पूछा था है दस्त-ए-लूट। देखिए दस्त-ए-लूट जो है वो ईरान में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दस्त-ए-लूट ईरान में पड़ता है। ठीक है, और मैं आपको और बता दूं, जैसे तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है, तो तुर्कमेनिस्तान में काराकुम। ठीक है, काराकुम दिया था, इसमें इतने ही सारे दिए गए थे, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा और भी बताता हूँ, जैसे कि काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। और अगर हम बात करें काजिलकुम कहाँ पे पड़ता है, उज्बेकिस्तान के साथ साथ ताजिकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मुजैब की बात करें, मुजैब मरुस्थल दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है। और साथ ही साथ सोनोरन जो होता है, सोनेरन, ठीक है, सोनेरन कह सकते हैं, सोनोरन कह सकते हैं, ये एरिजोना और कैलिफोर्निया में पड़ता है। एक क्वेश्चन और याद रखना है, यहाँ पे आपने सभी मरुस्थल को सभी महाद्वीपों को देखा, लेकिन इसमें एक महाद्वीप आपका नाम नहीं आया हुआ, यूरोप, क्योंकि यूरोप ऐसा एक महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे जो कि हमें चीज़ जाननी थी। आई होप कि फ्रेंड्स आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में देख लेते हैं ताकि आपका सब चीज़ क्लियर हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू दे रहा हूँ उन सभी एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो भी हम लोगों ने ऊपर में देखा था यहाँ पे एक बार रिवाइज भी आपका हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में हम लोग सहारा मरुस्थल को जानते हैं, जो अपनी सीमा जो है 11 देशों के साथ इसकी सीमा सटती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गोबी मरुस्थल मंगोलिया के साथ साथ चीन में पड़ता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये हम लोगों ने ऊपर में नहीं देखा था, लेकिन मैं आपको डिस्कस करूंगा। नुबियन मरुस्थल का संबंध हम कह सकते हैं सूडान में, और साथ ही साथ अल गेजीरा भी याद रखिएगा। अल गेजीरा और नुबियन ये दोनों के दोनों सूडान में पड़ता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सोमालिया जो कि कह सकते हैं सोमालिया में सोमाली जो एक आता है, सोमाली मरुस्थल है, सोमालिया में ही पड़ता है, उसको आप याद रखेंगे। सेचुरा जो मरुभूमि है, सेचुरा मरुस्थल, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पेरू में स्थित है। सेचुरा मरुभूमि पेरू में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कालाहारी मरुस्थल का संबंध बताइए किस देश से? कालाहारी मरुस्थल का संबंध, तो हम लोग देखा था कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना कह सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट लोकेशन पूछे कि यानी कि किस महाद्वीप में पड़ता है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दस्त-ए-काबिर, बताइए फ्रेंड्स दस्त-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आपने दस्त-ए-लूत देखा था। दस्त-ए-लूत जो होता है वो ईरान का संबंध रखता है, तो दस्त-ए-काबिर का संबंध भी ईरान से ही है। तो ये दोनों याद रखेगा, दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-काबिर का संबंध ईरान से हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि सामान्यतः पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप मान लीजिए कि भारत हो गया, या अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसका मरुस्थल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या पश्चिम में स्थित है। उसी तरह से हमने देखा था दक्षिण अमेरिका जो है, जिसका उत्तरी चिली में पड़ता है, वो भी आपका इसी तरफ पड़ता है। तो इस तरह से हम देखें तो सामान्यतः जो हमारा मरुस्थल है वो पश्चिमी भागों में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला पॉइंट, गोबी मरुस्थल मंगोलिया बिल्कुल सही। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो बोत्सवाना, ये भी बिल्कुल सही है। अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, ये भी सही। मोज़ैक मरुस्थल की बात करें तो ये मैक्सिको का संबंध नहीं होगा, क्योंकि मोज़ैक के बारे में लोगों ने देखा था ये दक्षिणी कैलिफोर्निया होगा। ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, अटकामा जो कि उत्तरी चिली में पड़ता है, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? मरुस्थल विहीन का मतलब हो गया कि उसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है, वो महाद्वीप कौन सा है? तो हम लोगों ने बात किया था कि यूरोप एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान की बात करें तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन सुमेलित नहीं है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि नाबी मरुस्थल नामीबिया, बिल्कुल सही। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ये भी सही। सोमाली मरुस्थल सोमालिया, ये हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। लेकिन गलत यहाँ पे ये कि डनकाली मरुस्थल लीबिया में नहीं है, तो कहाँ पे पड़ता है। तो डनकाली मरुस्थल का संबंध इथोपिया के साथ साथ सोमालिया, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे फिर से कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया। तो दस्त ए लूथ हम लोगों ने देखा था ईरान, ना कि इराक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो कि गलत है। ठीक है, काइचुलकुम उज्बेकिस्तान, ये बिल्कुल सही है। साथ ही साथ गोबी मंगोलिया और चीन के में पड़ता है। और अटकाम मरुस्थल चिल्ली कह सकते हैं, यानी उत्तरी चिल्ली होता है, लेकिन चिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहना कि अब यहाँ पे उत्तरी चिल्ली होना चाहिए, गलत है। चिल्ली में तो है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो पूरा पूरा गलत है। इस वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, गिब्सन भी है, सिम्पसन भी है और ग्रेट विक्टोरिया भी है, यानी कि चारों के चारों बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों में तथा उत्तरी प्रदेशों की आच्छादित करता है, यानी कि किस देश के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, चीन। यानी कि हम लोगों ने देखा था जो गोबी डेजर्ट है वो इसका हिस्सा मंगोलिया के साथ साथ चीन के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व के प्रमुख मरुस्थल के साथ हमारा ये ज्योग्राफी पूरा तरह से कंप्लीट होता है। और इस बुक में जितने भी टॉपिक्स दिए गए थे ज्योग्राफी से, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। आप बाकी के पार्ट्स को देखिएगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर रहेगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे SI बैच में ज्वाइन अभी तक नहीं हुए तो आप हमारे प्लेलिस्ट स्टोर से अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी जोन एप्लीकेशन को, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफर आज तक के लिए जो कि आपको हर कोर्सेज 149 में मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जा करके आप हमारी कोर्सेज को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।